Assalamu alaikum viewers. I am your host Asif Khan and I welcome you in this channel uh, which is Hasness Educational Channel. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस कंट्री में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जैसा कि आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में जो लैंड सेगमेंट आया वो बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंड सेगमेंट नहीं था, बल्कि वो एग्रीकल्चरल लैंड सेगमेंट था। और इस हिस्से में 34 लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को शुरू से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैकवर्ड रखने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई, जिसमें इंडिया और अंग्रेज़ कामयाब भी हुए और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज भी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर कंसिडर किया जाता है और पाकिस्तान का फर्स्ट लार्जेस्ट सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है कि वो अपना जीडीपी में क्या शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी किसी भी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स की जो प्रोडक्शन होती है, आप उस प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें तो वो किसी भी कंट्री की जीडीपी कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तीन बड़े सेक्टर हैं, एक सर्विसेज सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इन तमाम सेक्टर से जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है, प्रोडक्शन मिल रही है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम जीडीपी कहेंगे। तो यहाँ तीन सेक्टर्स आपके सामने हैं और हमने इन तीनों सेक्टर्स की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंपेयर किया। हमारे पास जो है वो 2017 टू 18 का सर्वे है, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है, उससे हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ली और आपको ये डिलीवर कर रहे हैं कि 2017 और 18 में इन तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में शेयर क्या था। तो हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की, तो सर्विसेज सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा था 67.5%, जो कि 2018-19 के सर्वे में बढ़ के 68.5% हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विसेज सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ, उसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो पहले से इंक्रीज हुआ। और दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर था वो 2017 टू 18.9% था, जो कि 2018-19 के सर्वे में कम होके 18.5% हो गया। जबकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसका शेयर जो है वो 13.6% 2017 और 18 के सर्वे में था, जो कि कम होके 13% रह गया 18 और 19 के सर्वे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रो करने की बजाय इसके ग्रोथ रेट में कमी हुई, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 2018 टू 19 इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कम रहा। उसकी क्या वजह थी?
तो ये 4 फैक्टर यानी ये 4 मैंने इसकी कॉजेज लिखी हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम रहा। तो पहला था लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो 2018 और 19 में एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन कम रही। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो पाया। वजह ये थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कल्टीवेटेबल एरिया था वो भी स्टैग्नेंट रहा, उसमें भी इजाफा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो भी अगर आप देखें तो डे बाय डे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मुतासर हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान को वाटर अवेलेबिलिटी के भी थ्रेट्स हैं और फूड सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स हैं। इन तमाम प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान का की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 2018-19 में कम रही और इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन भी कम रही, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है, लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। इस वजह से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ेगा, जो कि हमने 2018 और 19 के सर्वे में देखा कि इम्पैक्ट क्या था कि पाकिस्तान का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले से कम होके 13% रह गया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनका बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें पहला स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तीसरा हाउस होल्ड सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंज्यूम होती है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए एक तो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए और दूसरा हमारे पास टेन्योर ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस को दूर कर सकें। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे फोकस करने की बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे फोकस करती है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें एनर्जी क्राइसिस में तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अनस्टेबल हैं। इस वजह से एनर्जी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इस सेक्टर में प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, पाकिस्तान के अपने लोग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, तो उनकी मोनोपोली है और वो आए दिन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एनर्जी जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादातर ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑयल जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इस हवाले से भी एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा होता है। और इस बढ़ते हुए इजाफे की वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फेस करनी पड़ती है। तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हुई और जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसके अंदर बड़ी तेजी से अप डाउन आ रहा है। तो अगर हम हालिया देखें तो हमारे डॉलर की वैल्यू भी डिवैल्यूएशन की तरफ बड़ी तेजी से रवा दवा है और डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कमोडिटी प्राइसेस के अंदर शॉक्स देखने में आ रहे हैं।
यानी हम बाहर से कोई चीज़ अगर मंगवाते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, और अगर हम पाकिस्तान की चीज़ दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस शॉक्स की वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन में है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी अपनी डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो कंसंट्रेट हो रही है, वो कम हो रही है, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज जो है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी के हवाले से इतनी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं है। हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो है वो अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा लाइक नहीं करते, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से भी हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स हैं उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कम हुई, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके सामने इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस रखी कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है 2018 टू 19 में पहले से कम हो गई, और उसका इस वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन 4 पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर साबित हुआ होगा, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस किए गए वो सारे के सारे हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018 टू 19 से लिया। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।